नमस्कार। आज की इस 5 मिनट वीडियो में हम हार्मोनिक के अंदर बीपीसीएल का स्टॉक कैसे मूव कर रहा है ये देखेंगे। देखिए, अगर हम पूरे हार्मोनिक पैटर्न्स की बात करें तो काफी सक्षम है पिन पॉइंट रिवर्सल को देखते हुए। इससे पहले भी हमने एमसीएक्स में, ब्रिटानिया में, काफी स्टॉक्स के अंदर हमने इसमें देखा कि बहुत ही भारती के अंदर काफी अच्छा रिटर्न्स या जंप मिलता हुआ दिखाई दिया। तो आज हार्मोनिक के अंदर हम बीपीसीएल की बात करेंगे। देखिए, बीपीसीएल वैसे भी देखा जाए तो काफी अच्छी हम बोल सकते हैं कंपनी है, जहाँ पे जिनका मार्केट कैप अगर देखें तो टॉप शेयरों में ही आता है। करीबन 1,31,522 करोड़ का मार्केट कैप है। पीई 9.86 पे ये रेंज में ही होता है। आरओई बहुत ही अच्छा है 41.9% पे। ईपीएस भी 30 पे है। लेकिन इसमें हमने देखा था पिछले 3 महीनों में एक अच्छी खासी गिरावट प्राइसेस में आ गई, बट डिस्पाइट दैट पूरे साल भर में आज 30% का गेन दिखाकर 300 के आसपास अब कंसोलिडेट कर रहा है। जब भी ऐसा कंसोलिडेट आता है बड़े फॉल के बाद, तो हार्मोनिक पैटर्न आ जाता है सामने और जो हमें लेने के लिए एक ट्रिगर दे देता है। तो अभी अगर हम देखते हैं पहले इसकी स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी। देखिए, हम कोई भी स्टॉक अगर टेक्निकली भी ले रहे हैं तो उससे पहले आपको समझना उसके फंडामेंटल तो अच्छे हैं क्या। मतलब सस्ते में चीज मिल रही है, बट चीज भी अच्छी होनी चाहिए। तो इसके लिए हम स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी देखते हैं कि ये स्टॉक के अंदर कैसा है। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो बीपीसीएल मार्केट लीडर है। एथनॉल ब्लेंडिंग के अंदर लगभग अगर देखा जाए तो 14.97% का एक मार्केट शेयर रखती है। सेकेंडली, इसके जो आउटपुट्स है वो 10.28 एमएमपीटी ये है, जो बहुत ही अच्छा हम बोल सकते हैं कैपेसिटी बताई जाती है। हाईएस्ट डिस्टिलरी यील्ड है। वहीं नेटवर्क की अगर बात करें तो रिटेल नेटवर्क में अब 540 नए आउटलेट ऐड कर करीबन 23,000 से ज्यादा का ईयर एंड में टारगेट रिटेल है। तो इतने बड़े डिजिटल आउटपुट के साथ अगर कोई काम करे तो डेफिनेटली एक वैल्यू ऐड होता ही है। स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल है। डेट टू इक्विटी रेशियो भी अगर हम देखें तो 0.28 पे है। वहीं दूसरी ओर आगे अपॉर्चुनिटी इसलिए भी दिख रही है कि डोमेस्टिक में पेट्रोलियम के कंजम्पशन इंडिया में तो कोई कम होने वाला नहीं है। इंडिया एक ग्रोइंग इकोनॉमी है। नो डाउट पिछले डेटा जो आया है जीडीपी के थोड़े से कम आए, बट अगर आप ग्लोबल मार्केट से कंपेयर करेंगे तो वी आर डूइंग वेरी वेल। वहीं अगर हम ग्रीन एनर्जी की बात करें तो इन्होंने जेवी किया है सैमक्रॉप के साथ, जहां पे हाइड्रोजन प्रोजेक्ट पे काम किया जा रहा है। विद अ स्ट्रॉन्ग रिटेल आउटलेट एंड मार्केट शेयर अच्छा है। ये कहीं ना कहीं जो ग्रीन एनर्जी पे काम होगा उसका भी बेनिफिट इसको मिलता हुआ दिखाई देगा। एंट्री इनटू एलएनजी रिटेल, जहां पे हमने देखा कोयम्बटूर के फर्स्ट स्टेशन सीबीजी प्लांट प्रोजेक्ट किया था, वहां से भी अब धीरे धीरे चीजें क्लियरिटी देगी, क्योंकि आगे जाके एलएनजी, नेचुरल गैस, ग्रीन एनर्जी पे ज्यादा काम किया जाएगा। कैपेसिटी डेफिनेटली आगे और बढ़ते हुए दिखाई दे रही है, जिसका बेनिफिट स्टॉक को आगे जाके होगा। तो फंडामेंटली अगर देखें तो स्टॉक तो ठीक ठाक है, कोई ऐसा खराब नहीं है। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो बीपीसीएल में एक हार्मोनिक बना था। पॉइंट नंबर सी हमारा एक अच्छा खासा जंप था, जहां पे हमने प्राइसेस को 376 तक का हाई लगते हुए देखा। देखिए, हार्मोनिक काम कैसे करता है। ऑर्गेनिक वेव बनती है, उसके बाद एक रिट्रेसमेंट आता है, फिर एक जंप आता है और फिर एक बड़ी गिरावट आती है। और जब भी एक बड़ी गिरावट बनती है तो पॉइंट नंबर डी एक बाइंग के लिए मौका रहता है। वैसे बताया जाता है कि आप सेकंड कैंडल से ही बाय कर लीजिए, मतलब 290 पे बाय कर लीजिए और डी के नीचे का एक छोटा स्टॉप लॉस लगा दीजिए। इतने का ही ये स्टॉप लॉस लेकर आप बाय कर सकते हैं। और ऊपर में टारगेट हम 50 जैसे 23.6 के ऊपर निकलते हैं तो इमीडिएट टारगेट 50 से लेकर 61.8 तक का रहता है। बट हम मानते हैं मल्टीपल कंफर्मेशन के लिए, तो हमने देखा जब प्राइसेस 23.6 के ऊपर निकल गई है तब मेरे लिए सेफेस्ट एंट्री हो जाती है। फंडामेंटल स्टॉक अच्छा है, टेक्निकली अब ये सेफेस्ट स्टॉक बन चुका है। तो 302 के ऊपर हम बाइंग करके चल सकते हैं। 280 के नीचे का स्टॉप लॉस रखेंगे। इमीडिएट टारगेट की अगर बात करें तो वैसे तो 227 है, बट मुझे लगता है 340 से लेकर और भी अच्छी तेजी मार्केट में बन सकती है। बट ये एक साथ नहीं आती है, कभी भी मार्केट जिगजैग मैनर पे ही काम करके काम करता है। बट फंडामेंटल एंड टेक्निकल काफी अच्छे हैं। इसी चीज को अगर समअप करते हैं तो एमसीएक्स, इसी चीज को समअप करते हैं तो बीपीसीएल के अंदर एक बुलिश फॉर्मेशन हुआ है जो अपवर्ड मूवमेंट बता रहा है। आरएसआई भी 50 के ऊपर आ चुकी है, जो बुलिश या शॉर्ट कवरिंग हम बोल सकते हैं मार्केट में बन रहा है। वहीं अगर हम मूविंग एवरेज की बात करें तो प्राइजेस अभी 303 के करीब है। 50 और 200 मूविंग एवरेज इस वक्त
317 के करीब है। तो बहुत बार होता है जब प्राइसेस में बड़ी गिरावट आ जाती है तो जनरली हम देखते हैं प्राइसेस में जब रिकवरी आती है तो पहला टारगेट ही 50 या 200 मूविंग एवरेज के इर्द-गिर्द ही होता है। तो आप ये मान के चलो 302-3 पे अगर आप लेते भी हो तो इमीडिएट टारगेट 317-18 का तो मिलना ही चाहिए। वहां तक का हम एक जंप देख सकते हैं। वहीं अगर हम मैकडी की अगर बात करें तो मैकडी के अंदर भी ट्रेंड अपवर्ड है और कहीं ना कहीं ठीक है जीरो लाइन के नीचे है बट स्लोली एंड स्टेडीली बुलिश क्रॉसओवर हो चुका है जो कंटिन्यू बुलिश ट्रेंड रखेगा। वहीं चॉपीनेस इंडेक्स की अगर बात करते हैं तो ये इस वक्त 55-56 के बीच में है। जनरली देखते हैं जब चॉपीनेस इंडेक्स ऊपर से नीचे की तरफ आता है तो वॉल्टिलिटी बढ़ती है। तो अब धीरे धीरे हम देखें जो रिबाउंड फेज था वो निकल चुका है। यहाँ से अब बड़ा मोमेंटम आने की पॉसिबिलिटी है और जिस ढंग से हमने हार्मोनिक पैटर्न आरएसआई और मूविंग एवरेज बता रहे तो मुझे लगता है अच्छा मोमेंटम बनेगा। तो प्राइजेस के अंदर करंट लेवल से या 295 से लेकर 300 की रेंज में हम बाय करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको जो रखना है वो 275 का रखना है और टारगेट की अगर हम बात करें तो ऊपर में 325 से 338 तक का टारगेट हम लेकर चल सकते हैं। तो कुल मिला के स्ट्रक्चर काफी मजबूत है। इससे पहले की भी अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप पास्ट परफॉर्मेंस देखेंगे तो एमसीएक्स हमने 20 नवंबर को बताया था जिसके फंडामेंटल काफी शानदार थे। प्राइजेस 6100 के करीब थे तो फंडामेंटल अच्छे थे और साथ में प्राइस भी काफी अट्रैक्टिव बैठ थी। तो यहाँ पे हमने देखा कि हार्मोनिक पैटर्न बना है तो हमने पहले हार्मोनिक पैटर्न का कंफर्मेशन का वेट किया। जैसे ये हार्मोनिक पैटर्न बना यहाँ से हमने बाइंग किया और इमीडिएट टारगेट हम देखते हैं तो 50% के रिट्रेसमेंट तक पहुंच चुका है। आज भी प्राइसेस 6700 तक आ चुका है। तो कभी भी आप देखिए जब हार्मोनिक बनता है तो लोएस्ट लेवल पे आपको रिवर्सल मिल जाता है और इस ढंग से मार्केट मूव करता हुआ चलता है। सिमिलरली अगर भारतीय एयरटेल की बात करें तो 23 नवंबर को हमने बताया था जब 1565-66 के आसपास का भाव था, 68 का भाव था और यहाँ पे हमने कंपनी की स्ट्रेंथ की बातें की और साथ में हमने अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है ये बातें की है। बट यहाँ से अगर हम देखते हैं तो एक अच्छी खासी रिकवरी प्राइजेस के अंदर फिर से बनता हुआ दिखाई दे रही है। यहाँ पे टेक्निकल की अगर हम बात करें तो प्राइजेस के अंदर हार्मोनिक बना ही था और यहाँ से हम देख रहे हैं कि जैसे हार्मोनिक बना यहाँ से हमने एक अच्छा खासा जंप आते हुए देखा। तो जिगजैग मैनर पे जाएगा, स्टॉक काफी अच्छा है, हम लेके ही काम कर सकते हैं। इसी के साथ मेरा सेशन एंड करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल में हम आप तक इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी के अपडेट लाते रहेंगे। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।